इसका मतलब कि अगर दो अंक हैं, दो संख्याएं हैं जो 3 से कट रही हैं, तो उनका योग भी 3 से कटेगा। हाँ। यस तो इसकी कोई भी घात हो तो ये भी 3 से कटेगा, और इसकी भी कोई भी घात हो तो ये भी 3 से कटेगा। तो इनकी घातें अगर हम तोड़ भी लें तो उनका जो समुचित योग आएगा वो भी 3 से कटेगा। यस सर। जैसे हम घातों को भी थोड़ी देर नजरअंदाज करके इनको केवल जोड़ के देखते हैं, मान लेते हैं घातें नहीं हैं, तो ये कितना आएगा? 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, अंकों का योग 15। कितना आया? 15। मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। तो ये बी विकल्प अभी भी सही है। क्या ये संख्या 37 से कटेगी? तो ये 222 और 333 ये 37 की लाइन में आते हैं। अगर आप करोगे तो ये आपको 37 की लाइन में मिल जाएंगे। मतलब कैसे? मतलब ये कि 37 की पहाड़े में आएंगे वो। ओके ओके। बस बट ये है कि यूपीएससी ने आपको 37 दिया इसलिए है कि ताकि आप उसमें सॉल्व करने की कोशिश करो और तुम्हारे 5 मिनट जाएं तो वो तुमको आसानी से बाहर का रास्ता दिखा सके। यस। यूपीएससी ने, जैसे मैंने आपको पहले सॉल्व करके बताया, वैसे शार्प माइंड के बच्चे चाहिए जो सेकंडों में काम करें और आगे चलें। इतना तो तुमने देख लिया होगा कि यूपीएससी सीसैट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व नहीं करना। कुछ क्वेश्चन है, मान लीजिए हम लोगों को ये मेथड पता है, याद है, हमने कुछ इधर का उधर दिमाग लगाया, सॉल्व कर दिया, उसे सोल्यूशन नहीं कहते। सोल्यूशन तो तब माना जाएगा जब इसकी हम घातें तोड़ें पूरी, लेकिन वो सर पॉसिबल नहीं है। हाँ सर अनामिका बोलो। ये 555 मतलब 37 के पहाड़े में आएगी तो मतलब आप 37 से भाग दे के देख लीजिए कैलकुलेटर से, इन तीनों पाँच सौ संख्याओं को, पचपन का। इसको भी तीनों को भाग देख लीजिए 37 से। ठीक है। जैसे चेक करते हैं कि 37 से कटेगा कि नहीं, आप 37 में गुणा करिए कितने का। अब हमें ये कैसे पता कि कितने का गुणा करें, इसका भी एक तरीका है। कल हमने आपको बताया, आई थिंक एक दिन पहले, कि कौन सी संख्या वर्ग है कि नहीं। उस संख्या के आसपास के ऊपर नीचे के वर्ग निकालो, उस पे नीचे वाले में एक जोड़ो और फिर उसे विभाजित कर दो प्राइम नंबर से। आप इसमें भी वही करिए, तो आप पाएंगे कि 21 21 हम 441 होता है। तो 21 से छोटी संख्याएं लीजिए और इसको विभाजित करके देखिए। सॉरी, ये, अच्छा ये, और भी हम 21 तक जाना ही नहीं है, और कम में करेंगे तो भी इनको काट के देखेंगे। ये आप काटना शुरू करोगे तो 37 अपने आप आ जाएगा। चेक करते हैं काम, इनको अलग अलग चेक करते हैं। देखिए 222 को आप तीन पहले दो से काटो तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, राइट। यस। यस। अब 111 3 से कटेगा, क्योंकि एक 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 है, तो 3। 3 से भाग दे के देखो। तो 3 तिरकी 9, 9। त्रिजा 9, 2 6। 1, 3 7 21 आ गया 37। हाँ। यस। इसका मतलब ये 37 से भी कटेगा, 37 इसका गुणनखंड है, या सोनो। यस यस। सेम थिंग आप दूसरे में यस। लगाओ, 333 में लगाओ। 333 को पहले ही 3 से काटो, एक एकम एकम एकम, फिर वही कहानी हो गई, है ना। अरे यस। 111 वहां आया था, 111 यहाँ आ गया, फिर इसमें हम 3 से काटेंगे, फिर 37 बचेगा। तो मतलब 37 इसका गुणनखंड है। 555 में लगा के देख लो। 30, इसमें भी कट। 3 से ही काट या 5 से काट के देख लो। 5 से कटेगा, हाँ कटेगा। वन जा वन जा वन जा, फिर वही कहानी आ गई, फिर 37 आ जाएगा 3 से काटने पर। तो मतलब 37 एक उसका एक गुणनफंड है। 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 तो इस ये विकल्प हमने सॉल्व कर लिया ना पूरा। सर यस पावर से कोई लेना देना नहीं है, जितना भी पावर है। किस चीज में? पूरा कथन बोलो। जैसे कि 222 है, तो इस पे पावर है ना 333, तो इससे कोई हम्म। लेना देना नहीं है, कितना किस भी बात के पावर लिए है। लेना देना नहीं है ये तो बोलो। मतलब इसे काट गुणनखंड से काटने के लिए। किस किस संख्या से? देखो जिस संख्या से ये कटेगा 222, उस संख्या से उसकी घात कटेगी, घात कुछ भी हो। जैसे 25 5 से कटेगा, तो 25 की तुम चाहे जो घात ले लो वो 5 से कटेगा। घातें बढ़ने से कटने का नियम नहीं बदलता, वो तुम पहाड़े चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। जैसे 2 की घात 1 क्या होता है अनामिका? 2 के घाते एक, 2 ही होगा। दो होगा। 2 की घात 2, 4 होगा। 2 की घात 3। 8। तो ये सारी संख्याएं 2 से कटेंगे ना। हाँ। यस, यही नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। समझ आया? यस उसी तरह अगर ये संख्या 37 से कट रही है तो उसकी चाहे जो घात हो 37 से कटेगी।
अगर ये संख्या नीचे वाली संख्या 3 से कट रही है तो उसकी कोई भी घात हो वो उससे कटेगी। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। हाँ, एक नियम हमने और लिखाया, उस नियम की हम कुछ व्याख्या करना चाहते हैं। आप में से कौन हमारे लिए वो नियम दोबारा पढ़ेगा? अच्छा, ये हमने जो किया है इसी की हम बात कर रहे हैं। नियम दोबारा कौन पढ़ेगा? सर मैं ही पढ़ूं, मुझसे पढ़िए। क्वेश्चन। हाँ। ओके। कोई संख्या x यदि n से विभाजित होती है तथा संख्या y z आदि भी n से विभाजित होते हैं, तब x प्लस y प्लस z आदि का योग भी n से विभाजित होगा। तो अगर आपको ध्यान से देखो, लिखा है कि संख्या x, y, z तथा संख्या, संख्याएं कहना चाहिए, संख्याएं, संख्याएं p q r आदि n से अलग अलग विभाजित हैं। अलग अलग विभाजित हैं, अलग अलग का मतलब आप इसमें भाग दो, इसमें भाग दो, इसमें भाग दो, p में n से भाग दो, q में n से भाग दो, r में n से भाग दो, तो वो संख्या पूरी तरह से कटेगी। अलग अलग का यहाँ ये मतलब है, अलग अलग विभाजित है। ये जीनल तुम करी थी, तुम्हारा दिमाग उस तरह से कैसे काम करेगा? अब थोड़ा थोड़ा करना शुरू हुआ कि अभी बाकी है? नहीं, अभी करता है, थोड़ा थोड़ा करना शुरू थोड़ा हुआ। थोड़ा करता है। हाँ, विभाजित हो तो निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन कौन से विकल्प n से पूर्णतया विभाजित होंगे? पूर्णतया विभाजित होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, उपरोक्त प्रश्न के आधार पर कौन कौन से विकल्प n स्क्वायर से विभाजित होंगे? क्लियर? सर हम्म। सर n से उपरोक्त अब कथन अगर के अनुसार कौन कौन? अब अगर लिखा नहीं है अभी आपने? नहीं। नहीं। लिख लो। ओके ओके। ऑलवेज राइट व्हाट आई राइट, ऑलवेज राइट, भले रफ में लिखो, अदरवाइज मैंने लिखा क्यों? चलो लिखो जल्दी से। सर उपरोक्त कथन के अनुसार कौन कौन से n की घात 2 से विभाजित होंगे, यही क्वेश्चन है। हाँ, उपरोक्त प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में कौन कौन से n स्क्वायर से विभाजित होंगे या n की घात 2 से विभाजित होंगे? ठीक है। डन। यस सर। एक बात बताइए, अगर ऐसा ही कथन यूपीएससी में तुम्हें दिखाई दे जाए, ट्राई करोगे? यूपीएससी सी सेट अभी तो सर करेंगे। नहीं सर। तो ट्राई करोगे? अब तो करेंगे, गुड। लेकिन सामान्यतया ऐसा दिखाई देने पे वो चकाचौंध भर देता है और ये समझ में नहीं आता इसे अटेम्प्ट करें या ना करें, है ना? यस सर, ऐसा ही होता है। नॉट नॉट सो इजी। लेकिन अब आपने ना देखना सीख लिया मैथ को, नंबर्स को देखना। मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा कहानी नहीं है, थोड़ी सी। अगर हमने 12-15 दिन और लग के ये कर लिया तो ये मान के चलिए नंबर्स आपको ना यूं कंट्रोल में आ जाएंगे।
तो देखो नियम कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक एक करके समझते हैं। हम पहला क्वेश्चन पहले समझते हैं, क्योंकि दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पहला डिफिकल्ट नहीं है, वो हम नियम बता चुके हैं कि अगर संख्या एक्स वाई जेड, अब आपके विकल्प में अगर इनमें से कोई भी विकल्प आ जाए तो ये सब विभाजित होंगे। मैं पहले से लिख के देता हूं, सभी विभाजित होंगे, सभी विभाजित होंगे। कौन कौन से, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या इनकी कोई भी घात हो। क्लियर है? हाँ सर। कोई भी घात हो। आपने लेकिन पूछा नहीं कि अगर इन सब की घातें आगे पीछे कर दिया जाए तो भी होगा। जैसे मान लीजिए इसकी 2 है तो इसकी 3 कर दिया जाए, इसकी इसकी 2 ही रहने दिया जाए, इसको 6 कर दिया जाए, इसको 8 कर दिया जाए, इसको 5 कर दिया जाए, तो मैंने बोला घातों से कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वो जो संख्या है जो इनको विभाजित कर रही है वो तो इनमें कॉमन हमेशा रहेगी ना। अगर कॉमन का नियम याद आया कि ध्यान ध्यान से देखो, अगर यह है 21, सॉरी 27 और यह है 18, तो इनमें क्या कॉमन है? 3। 3। उससे बड़ी संख्या नो सर। नहीं सर। 3 गुणे 3 कॉमन है ना इसमें। हाँ सर। कैसे पता? 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। तो अगर हम ये 3 गुणे 3 यानी कि 9 बाहर निकालने हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 3 प्लस 2। तो ये 9 हमने कॉमन ले लिया इसके अंदर से। उसी तरह यहाँ इस पूरे इक्वेशन में n हमेशा कॉमन होगा, अंदर कोई भी घातें हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहला नियम समझ में आया? तो एक बात Yes. देखो, ये क्वेश्चन उतना कठिन नहीं है। यूपीएससी इस तरह के नियमों पर दोनों तरह के क्वेश्चन पूछता है। आपने ध्यान दिया हो तो ठीक 3 दिन पहले हमने बीजगणित का यही क्वेश्चन लिया था एक्स वाई के टर्म्स में, और कल और आज अंक गणित का क्वेश्चन लिया है एक्स वाई के टर्म में नहीं लिया। याद आया? कॉमन लिया था। यस सर। यूपीएससी का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। खैर आपको और दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपने नियमों को समझ लिया है तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर अंक रख दिया जाए तो आपको बस ये देखना है कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं जो विभाजित कहा गया है उनको याद रखेंगे बस। यूपीएससी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं रखेगी। कैसे? कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं? ऐसे 124 पावर 121, इस तरह की संख्याएं लेगी। तो उससे हमें कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं। सर। हमको सिर्फ इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने आने चाहिए। बोलो यस और नो। यस। यस सर। एक बात समझ लीजिए, नंबर सिस्टम जैसे राजा की जान तोते में होती है ना, उसी तरह नंबर सिस्टम की जान अभाज्य गुणनखंड के नियमों में है। अगर आपने अभाज्य गुणनखंड सीख लिए तो आपको नंबर सिस्टम में ज्यादा दिक्कत कभी नहीं होगी। नहीं होगी। सुना आपने कि जिन लोगों ने नंबर सिस्टम सीख अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया उनको नंबर सिस्टम आसानी से आ जाएगा। एक और बात, अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या है? तो 2-3 तरीके हैं। एक विभाज्यता के नियम, आपको भाग देके अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है, यस और नो? यस सर। सम संख्याओं में निकालना बहुत आसान है, उन संख्याओं में निकालना आसान है जो 3 से कटेंगी, है ना, जो 5 से कटेंगी। यानी कि जो संख्या 2 से, 3 से और 5 से कटेंगी हमको साफ साफ वो दिखाई देता है, हाँ या ना? यस सर। जैसे 124 लिखा है, 4 2 6 1 7, मतलब 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कटेगा। हाँ 2 से कटे। अनामिका 4 से कटेगा कि नहीं? हाँ। कैसे बता? 2 4 तिया 12, 4 एकम 4। अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं। अंतिम के 2 अंक हैं 24, और 24 में 4 से भाग दोगे तो 4 छंग 24। इसलिए वो कटेगा। ठीक है, 8 से कटेगा कि नहीं तो अंतिम के 3 अंक में चेक किया जाता है। अभी हम ये नियम लिखाएंगे, आज यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम आज यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपने ये जो थोड़ी बहुत अभी एप्लीकेशन किए मैथ के, ये सब आप में से किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है वो हमसे पूछ लो अभी। सर मैं कुछ पूछी ना बोलो। सर ये एक्स वाई जेड और पी क्यू आर लिखा है, वो मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ वैसे, तो कोई भी संख्या होगी ये हम मान लेते हैं 2 से कटेगी या 3 से कटेगी, ऐसे ही ना? ओके बस यही मुझे तो था। n का मतलब 2 हो जाएगा। ओके ओके सर। सिंपल। ठीक है, यस सर। सर
हाँ बोलो। सर मुझे ये इक्वेशन जो आप करा रहे हैं ना वो समझ नहीं आ रहा है। कहाँ से नहीं आया ये बताओ। सर जैसे कि आप ये रूल लिखवाए फिर ये क्वेश्चन लिखवाए, सर इसमें हमको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। आपने इससे पहले पूनम, विभाज्यता के ये नियम ये बात जो तुमने अभी कही ना, इसी को तुम एक हफ्ते बाद सुनना, तुम्हें ही नहीं समझ में आएगा कि तुम क्या कह रहे हो। तुमने ये वो की भाषा में यूज कर रही हो, गणित में ये नहीं होता। ये सर वो मैं गणित में बता नहीं होता, आपको एग्जैक्टली बोलना पड़ता है, पढ़ के देख के जो लिखा है उसके बारे में। हाँ बताओ। जी सर। सर जो ये ब्रैकेट में 124 और उसके ऊपर वो घातांक लिखे हैं 121। यहां तक समझ में आ गया? नहीं सर ये भी नहीं है। तो वहां क्यों पहुंच गए, यहाँ बोलो, या जहां से नहीं आया है वहां से बोलो। हम आगे सर बढ़ जहाँ जाएंगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। हाँ सर जहाँ से आपने लिखवाया ना संख्याएं एक्स वाई जेड तथा संख्याएं पी क्यू आर अलग अलग विभाजित हो तो निम्नलिखित के कौन कौन से विकल्प n से पूर्णतः विभाजित है। हम्म। सर ये सेकंड क्वेश्चन है n स्क्वायर से विभाजित होंगे, और ये फिर नीचे आपने जो इक्वेशन लिखा है ये पूरा नहीं समझ में आया सर। अच्छा कोई बात नहीं, ये एन स्क्वायर वाला हटा देते हैं। ओ माय जी गॉड। सर। फिर से क्वेश्चन बोलो भाई। सर मैं हमको क्वेश्चन बोलूं? इरेजर इरेजर चुनना था, हम उसमें क्रॉस टच हो गया। हाँ पूनम क्वेश्चन पढ़ो। जी सर। संख्याएं एक्स वाई जेड तथा संख्याएं पी क्यू आर अलग अलग विभाजित हो तो निम्नलिखित में से कौन एक कौन। मिनट, ये नियम नहीं है, ये तो प्रश्न है। नियम हमने इसको पहले लिखाया है। नियम पढ़ना है। हम्म। जी सर पढ़ती हूँ। कोई संख्या x यदि n से विभाजित होती है तथा y z आदि भी n से विभाजित होते हैं तब x प्लस y प्लस z आदि का योग भी n से विभाजित होगा। ये तुम्हें समझ में आया? नहीं है। तो तुमने बोला क्यों नहीं? इस बात को हुए तो 15-20 मिनट हो गए, आपने बोला क्यों नहीं? सॉरी सर। क्लास, इनको बताया जाए। सर बताइए अभी ऐसा। बता दीजिए सर। सुनिए ध्यान से। अगर जैसे कोई संख्या है, लेट से 30, 45, 60, 81, ये 3 से विभाजित हो रही है, ये संख्याएं 3 से विभाजित हो रही हैं, तो इनका योग भी 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित हो रही हैं, ये मैं जानबूझ के मैंने ऐसी संख्याएं लिखी हैं। इनका योग 3 से विभाजित होगा कि नहीं, ये तुम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हमें करके बताओ। तो जो ये तीनों संख्याएं दी हुई हैं वो सारे का योग करना है, जैसे 30, 45, 60 और 81। हाँ जी, इनका योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। ओके सर करती हूँ। हो रहा है। तो बेटा अब फिर से पढ़ो जो तुमने XYZ वाली बात लिखी है। यस सर क्वेश्चन पढ़ती हूँ। सर अपने मन में, क्वेश्चन। अपने मन में, और पढ़ के बताओ कि तुम्हें समझ आया कि नहीं। ओके सर। हम्म। जी सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नहीं बेटा, नियम। हाँ यही सर नियम समझ में आ गया। आ गया? जी सर। ठीक है, तो अब हमने जो एक और क्वेश्चन लिखाया था जिसमें PQR भी है, वो वाला क्वेश्चन जोर से पढ़ो पहले। जी सर पढ़ती हूँ। हम्म। संख्याएं y z तथा संख्या p q r अलग अलग विभाजित हो तो हम्म। निम्नलिखित में कौन कौन से विकल्प n से पूर्णतः विभाजित है। अब समझ में आया? जी सर। मतलब ये कि उनको सबको जोड़ दिया जाए या उनमें कोई भी घात लगा के जोड़ दिया जाए तो वो तो भी उनसे कटेंगे। क्लियर? यस सर मतलब n की जगह सर हम 2 भी ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले एन की सकते हैं जगह सर। नहीं,
जी सर। घात की जगह। अच्छा, घात की n को जगह। आप नहीं बदल सकते, कहाँ n को बदलने का नियम है? नो सर। बेटा जो हमने कहा बस उस पर स्टिक करो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। चलो मैं मान के चलूं आपको ये समझ आया। हेलो क्लास, हाँ सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे अभी। ऑल ऑफ यू, जिसको कोई दिक्कत हो, ये आपका टाइम है, आराम से पूछिए, बताइए। इसके आगे जितनी भी चीज